हेलो बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं अपनी वर्कशीट नंबर 36। डेट है आपकी 24 फरवरी 2021 और आपका सब्जेक्ट है साइंस और आपकी क्लास है 7th। तो हमारा जो आज का साइंस का चैप्टर है वो है न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। तो सारी मेन चीज़ें लिखने के बाद आपको ये लिखना बहुत ज़रूरी है ताकि आपको पता रहे कि आपकी जो है वर्कशीट आज की कौन से चैप्टर पे है। तो ये छोटा सा हमारा पैसेज दिया हुआ है, इसको पहले रीड कर लेते हैं, फिर क्वेश्चन को देखेंगे। The breakdown of complex components of food into simpler substances is called digestion. ठीक है, different animals use different mode of methods of taking food into their body. Every animal has some special structures or organs for taking food inside its body. ठीक है, तो ये हमारा छोटा सा पैसेज है कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन को देख लेते हैं क्योंकि क्वेश्चन आज का हमारा बहुत ज़्यादा इजी है और ये आपको समझ भी आ जाएगा अच्छे से। तो देखते हैं, व्हाट इज़ द टाइप ऑफ फूड एंड मोड ऑफ फीडिंग ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स। राइट डाउन योर ऑब्जर्वेशन इन द गिवन टेबल। द लिस्ट ऑफ मोड्स ऑफ फीडिंग गिवन बिलो वेरियस मोड्स ऑफ फीडिंग। ठीक है, यहाँ पर आपको एक छोटी सी टेबल दिख रही होगी, इस पे लिखा है नेम ऑफ एनिमल, काइंड ऑफ फूड और मोड ऑफ फीडिंग। ठीक है, तो यहाँ पर आपको नेम ऑफ एनिमल दिख रहे होंगे, सब एनिमल्स के नाम है। यहाँ पर हमको लिखना है कि वो किस तरीके के जो है फूड खाते हैं और यहाँ लिखना है कि वो किस तरीके से खाते हैं। जैसे कि मैं आपको फ्रॉग का ही एक एग्जांपल दे दूँ तो वो खाता है मॉस्किटोस, हाउस फ्लाई भी खा लेता है, मतलब जो ऐसी इंसेक्ट्स होते हैं वो खा लेता है। ठीक है, तो वो करता क्या है, वो करता है कैप्चरिंग, एक मिनट, वो करता है कैप्चरिंग एंड स्वेलिंग करता है ना, कैप्चरिंग एंड स्वेलिंग करता है। अब वो कैप्चरिंग और स्वेलिंग करता है वो मैं आपको अच्छे से समझा देती हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको फिगर दिखेगी फ्रॉग की, वो कैप्चरिंग और स्वेलिंग ही कर रहा है। वो आपको दी गई है इसीलिए ताकि आप समझ सकें कि वो किस तरीके से करता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कैप्चरिंग का मतलब हो गया उसने अपनी जीभ से जो है इस हाउस फ्लाई को पकड़ा। ठीक है, और स्वेलिंग है वो अब खाएगा, उसे चबाएगा। ठीक है, तो ये जो है आपका पूरा एग्जाम्पल हो चुका है। अब नेक्स्ट यहाँ पर आप देखेंगे कि आप देखते हैं कि सकिंग आप समझते हैं, सकिंग मतलब चूसना। यहाँ पर एक बी है, ये फ्लावर का किस तरीके से चूस रही है आप देख सकते हैं, ये रहा। तो यही जो है एग्जाम्पल फिगर आपको दिया गया है। तो जब मैं इसका टेबल का अच्छे से जो है आपको पूरा आंसर अच्छे से दिखा देती हूँ, ये रहा। स्नेल हमारा खाता है लीव्स एंड इंसेक्ट्स, यानी कि पत्ते और छोटे छोटे जो इंसेक्ट होते हैं, और स्क्रैपिंग करता है वो। ठीक है, और हमारा जो एंट होती है वो फूड पैटिकल्स खाती है। फूड पैटिकल्स हो गया जैसे आप ब्रेड का टुकड़ा देते हैं, ऐसे छोटे छोटे टुकड़े एकदम नन्हे मुन्ने से टुकड़े आप देते होंगे, और च्यूइंग यानी कि चबाती है। ईगल स्मॉल एनिमल्स को खाता है, वो भी कैप्चरिंग एंड स्वेलिंग ही करता है। हिमिंग बर्ड में आप देखेंगे तो वो नेक्टर ऑफ फ्लावर, और वो सकिंग करती है। लाइस और मॉस्किटो ब्लड चूसते हैं यानी कि सकिंग करते हैं दोनों, और बटरफ्लाई नेक्टर ऑफ फ्लावर यानी कि सिप होंगी। हाउस फ्लाई ऑलमोस्ट एवरीथिंग, कुछ भी मतलब ऐसी जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, सिप होंगी। ठीक है, इसका आएगा हमारा। अब जो है आपका बच गया फ्रॉग, स्टारफिश, वॉल लिज़र्ड और स्नेक। इसका जो मैं आपको अलग से दिखा रही हूँ वो मैंने लिखा नहीं था इसमें, इसलिए हमारा जो फ्रॉग, स्टारफिश, वॉल लिज़र्ड और स्नेक बचा था उसका ये पूरा आंसर है। फ्रॉग खाता है मॉथ्स एंड हाउस फ्लाई, और उसका जो है ये मोड ऑफ फीडिंग होता है वो कैप्चरिंग एंड स्वेलिंग होता है। स्टारफिश में आप देखेंगे तो वो स्मॉल फिश खाती है और उसका भी स्वेलिंग होता है, मोड ऑफ फीडिंग। वॉल लिज़र्ड इंसेक्ट्स और उसका स्वेलिंग। स्नेक अर्थवर्म्स खाता है तो उसका जो हो गया हमारा स्वेलिंग हो गया, मोड ऑफ फीडिंग। ठीक है, तो आज की हमारी ये वर्कशीट ख़त्म होती है। थैंक यू सो मच। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हेलो बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं अपनी वर्कशीट नंबर 39 और आज आपकी जो डेट है वो 24 फरवरी 2021 है और सब्जेक्ट आपका इंग्लिश है और आपकी क्लास 7th है। तो आज की हमारी ये वर्कशीट बहुत ही इजी है और ये इम्पॉर्टेंट ऑफ ट्रीज़ पर है। ठीक है, तो सबसे पहले हम जो है यहाँ पर इम्पॉर्टेंट ऑफ ट्रीज़ पर जो ये वर्कशीट है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे ए क्या लिखा हुआ है। रीड द गिवन कन्वर्सेशन बिटवीन टू फ्रेंड्स साहिल एंड मनदीप। यहाँ पर एक छोटे से बॉक्स में कन्वर्सेशन लिखी है दो फ्रेंड्स की, साहिल और मनदीप की।
तो आइए इसको पढ़ते हैं और हम इसका हिंदी जानते हैं कि ये लोग क्या कह रहे हैं। 1 मिनट। सबसे पहले मनदीप का हम देखेंगे। गुड मॉर्निंग साहिल, वेरी हैप्पी बर्थडे टू यू। साहिल का बर्थडे होता है और मनदीप उसको विश करता है और साहिल मनदीप को थैंक यू डियर बोलता है, यानी कि शुक्रिया प्यारे। ठीक है, इसका हिंदी हमारा हो गया। मनदीप की कन्वर्सेशन देखते हैं। तो वेयर आर यू गोइंग एंड वाई डू यू हैव सैपलिंग इन योर हैंड्स। ठीक है, अब साहिल का देखेंगे। आई वुड लाइक टू डैट आई प्लांट ट्री या माई बर्थडे। वो कह रहा था कि जो है मैं अपने बर्थडे पर जो है ट्री लगाना चाहता हूँ, क्योंकि उसके हाथों में क्या था, सैपलिंग। सैपलिंग का मैं आपको मतलब बता देती हूँ। सैपलिंग का मतलब होता है पौधा। तो हमारा जो साहिल था, वो मनदीप था, तो उसने पूछा कि तुम कहाँ जा रहे हो इस पौधे को लेकर। तो वही जो है हमारा साहिल बोला कि मुझे अपने बर्थडे पर ट्री लगाना है, मुझे पसंद है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम मनदीप का देखेंगे। तो ग्रेट, इट्स वेरी गुड प्रैक्टिस। वो बोलता है कि बहुत अच्छी बात है, ये बहुत अच्छी प्रैक्टिस है। आई विल ऑल्सो प्लांट अ ट्री ऑन माई नेक्स्ट बर्थडे, कि मैं भी अपने नेक्स्ट बर्थडे पर ट्री लगाऊंगा। अब साहिल जो है बोलता है कि यू शुड डेफिनेटली डू दिस, प्लांट्स गिव अस फूड एंड प्योर एयर, वी शुड ग्रो मोर एंड मोर ट्रीज। साहिल बोलता है कि तुम बिल्कुल सही हो, तुम्हें उगाने भी चाहिए, क्योंकि प्लांट्स जो है हमें फूड देते हैं और हमें एयर देते हैं, हवा देते हैं। वी शुड ग्रो मोर एंड मोर ट्रीज़, हमें हमेशा ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीज़ उगानी चाहिए। तो मनदीप बोलता है यू आर राइट, कैन आई अकॉम्पनी योर प्लांट इज सैपलिंग। तो उसके बाद जो है वो बोलता है यू आर राइट, क्या मैं भी तुम्हारी मदद। अब हम साहिल का देखेंगे। तो वाई नॉट, इट्स माई प्लेजर। तो इसलिए संदीप बोलता है थैंक यू डियर। तो हमारा छोटा सा कन्वर्सेशन था, कैसा लगा आपको? अच्छा लगा होगा। तो ये छोटा सा कन्वर्सेशन जो है आप अपनी कॉपी में भी लिख सकते हैं अगर आपको पसंद आए तो। अब नीचे हम चलते हैं। तो यहाँ पर आपको कुछ पोस्टर्स दिख रहे होंगे, सब इम्पॉर्टेंट ऑफ ट्रीज़ पर ही है। अब नेक्स्ट अपना बी देख लेते हैं। लुक एट द पिक्चर्स, द अबव पिक्चर्स एंड थिंक अबाउट द पॉइंट्स दैट फॉलो। यहाँ पर कुछ पॉइंट दिए हुए हैं, 4 पॉइंट हैं। तो इसमें जो है मैं पॉइंट आपको पढ़कर बताती हूँ, इसका आंसर नहीं लिखना है आपको, सिर्फ इसके बारे में खुद अपने मन में सोचना है। तो सबसे पहले वाई डू वी नीड ट्रीज़, हमें ट्रीज़ की जो है ज़रूरत क्यों होती है। व्हाट इज़ द रोल ऑफ ट्रीज़ इन आवर एनवायरनमेंट, ट्रीज़ का मतलब हमारा रोल क्या होता है हमारे इन्वायरमेंट में। व्हाट डू ट्रीज़ गिव अस, हमें ट्रीज़ क्या देते हैं। व्हाट विल हैपन इफ़ ट्रीज़ आर कट फॉर द सेक ऑफ डेवलपमेंट, अगर हमने सारे ट्रीज़ काट दिए तो इस इन्वायरमेंट का क्या होगा। ठीक है, तो इसमें जो बस आपको अपने दिमाग में जो सारी बातें सोचनी है, तो इसमें जो हमको कोई आंसर नहीं करना है। ठीक है, और अगर ये वाले जो क्वेश्चंस है वो तो आपको नीचे दिए गए ये क्वेश्चन में ही आपको जो है ये मिल जाएंगे। ठीक है, तो सी में देखेंगे तो हमें दिखेगा कि राइट अ पैराग्राफ ऑन इम्पॉर्टेंस ऑफ ट्रीज़ इन अबाउट 80 to 100 वर्ड्स। 80 to 100 वर्ड्स हमें लिखने हैं, राइट अ पैराग्राफ और इम्पॉर्टेंट ऑफ ट्रीज़। तो इसका मैं आपको दिखा देती हूँ। तो हमारा जो ये था, ये पूरा पैराग्राफ, छोटा सा पैराग्राफ है और इसमें सब कुछ चीज़ें लिखी है, छोटा है और सब चीज़ें लिखी हैं। तो छोटा सा आपका पूरा करना होगा आपको। ट्रीज़ फ्रॉम द मोस्ट एसेंशियल कंपाउंड्स और एनवायरनमेंट, इसका मतलब हुआ कि जो हमारे पेड़ पौधे होते हैं वो सबसे ज़रूरी कंपाउंड होता है, सबसे ज़रूरी चीज़ होता है हमारी प्रकृति के लिए। दे टेक इन सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर टू प्रोड्यूस ऑक्सीजन, वो हमें सनलाइट देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और हमें जो है ऑक्सीजन देते हैं, वाटर देते हैं। विच हेल्प्स टू सपोर्ट ऑल फॉर्म ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, वो ज़्यादा सपोर्ट करते हैं और लाइफ हमारी अर्थ ट्रीज़ के बिना नहीं है। तो टिम्बर एंड वुड ऑब्टेन फ्रॉम ट्रीज़ आर यूज्ड इन मैनी इंडस्ट्रीज टू मेक पेपर, फर्नीचर एंड अदर गुड्स ऑफ डेली यूज़। अब टिम्बर जो होता है, टिम्बर यानी कि आप कुछ ऐसा मान लो रबर जैसा, और वुड होता है, लकड़ी होती है, तो ये हमें ट्रीज़ से मिलता है और ये इंडस्ट्रीज़ यानी कि फैक्ट्रीज़ में यूज़ होता है। उससे बनता है पेपर, कागज़, जिस पे हम अभी लिखते हैं अपनी, और फर्नीचर हो गया आपका, मेज़ हो गया और ऐसी कुर्सी हो गई, अदर गुड्स ऑफ डेली यूज़, और बहुत चीज़ें बनती है। तो ये छोटा सा जो हमारा पैराग्राफ है ये आपको करना होगा। तो आज की जो हमारी वर्कशीट ख़त्म होती है। थैंक यू, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आज की जो ये हमारी वर्कशीट थी, ये मैंने आपको एक ही वीडियो में, मैं हमेशा दोनों ही बताती हूँ। तो ये सारी जो है आपको वर्कशीट
दोनों वर्कशीट जो है आपको अच्छे से करनी होगी। मैंने आपको हर चीज़ समझा भी दी है। अगर आपको कोई डाउट है तो आप मेरे में कमेंट कर सकते हैं। मैं आप और कईयों को शिकायत रहती है कि कमेंट में रिप्लाईज़ नहीं आते, लेकिन मैं रिप्लाई दूंगी। पहले आप कमेंट कीजिए तो तभी तो मैं रिप्लाई दूंगी। इसलिए अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर दूंगी। सो थैंक यू सो मच टू ऑल।